जय हिंद साथियों। साथियों सभी को राम राम भाई। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे साथियों, स्वस्थ होंगे, है ना। आज जो साथियों बात करेंगे, जैसे कि आपने थंबनेल पे देख लिया कि यूपी पुलिस में 2025 में जो आनी है लगभग 90,000 के आसपास वैकेंसी आनी है। और तीनों वैकेंसी यूपी पुलिस विभाग की हैं और तीनों ही वैकेंसियों में खाकी रंग की वर्दी मिलती है, ठीक है। अब साथी इसमें कुछ वैकेंसी ऐसी भी आएंगी, कुछ वैकेंसियाँ जिसमें ओवर एज वाले साथी भर सकते हैं, ठीक। बात कर लेते हैं सीधा कि कौन कौन सी वैकेंसी आप सबको मतलब देखने को मिलेगी। भाई सबसे पहले तो बात कर लेते हैं अपने यूपी पुलिस कांस्टेबल वाली भर्ती की। कि साथियों जैसा कि आपको पता है कि 40,000 प्लस हो सके कि आते आते 50 तक पहुंच जाए। ये वाली वैकेंसी जब तक आएगी, अप्रैल मई जून तक जब भी आएगी, है ना, तो सीधा सीधा 45,000 वैकेंसी आपकी यूपी जेल वार्डर, यूपी पुलिस सिविल की पुलिस मतलब सिविल की, और फायरमैन की, और हॉर्स राइडर यानी घुड़सवार की, सब मिल मिला के 40-45,000 पद आएंगे आपके सिपाहियों के, है ना, आरक्षियों के। उसके बाद साथियों आपकी एक वैकेंसी देखने को मिलेगी आपको यूपीएसआई की, जो कि 9,000 प्लस में आएगी। 8,000 से 10,000 के बीच में वैकेंसी आप लोगों को वैकेंसी की संख्या है यूपीएसआई की, यानी सब इंस्पेक्टर की, वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक। ये दो वैकेंसियाँ हो गई। अब सारी जो तीसरी वैकेंसी है वो आपको पता ही है कि यूपी होमगार्ड की वैकेंसी आएगी। यूपी होमगार्ड की वैकेंसी आएगी, वो भी 40,000 प्लस पदों पर आएगी, यानी 44,000 पदों पर, है ना। अब इसमें जो साथी 60,000 में नई भर्ती हो पाए और जिनकी एज अभी भी आ रही है सिपाही के लिए, जैसा कि आपको पता है कि 27 साल तक मांगते हैं ओबीसी में, है ना, और यूआर में 22 साल तक, 22-23 साल तक। तो अपना हिसाब से अपना लगा लेना, ठीक है। जो लड़कियां हमारी बहनें जितनी भी हैं पुलिस में जो मांगते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल में, वो 25 मांगते हैं यूआर में। 5 साल की छूट SC ST OBC को 30 साल तक मांगते हैं फीमेल की, ठीक, यूपी पुलिस कांस्टेबल में। उसके बाद भाई यूपीएसआई पे आ जाते हैं। इसमें 21 साल से 28 साल मांगते हैं, प्लस 5 साल की छूट OBC SC ST को, यानी 33 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। इसको भी तो इसमें भी अच्छी एज है। और आप इसमें भी ओवर एज हो गए हो दोनों वैकेंसियों में भी, तो आपकी सबसे बड़ी वैकेंसी जो है तीसरे नंबर की, उसमें आप ओवर एज नहीं होगे, क्योंकि उसमें 40 साल मांगेंगे इस बार पक्का। पहले जो वैकेंसी आई थी ये 45 साल मांगी थी, 18 से 45 साल। इस बार अगर 5 साल घटाएंगे भी तो 18 से 40 साल पक्का रखेंगे यूपी होमगार्ड की जो वैकेंसी है, समझ रहे हो ना। इसलिए भाई आप अभी से लग जाओ। जिस मतलब 3 वैकेंसी आएंगी यूपी पुलिस की और तीनों की खाकी वर्दी है, ठीक, सिपाही की भी, होमगार्ड की भी और SI की भी। अगर आप आपको वर्दी की चाहत है, वर्दी पहननी है, तो भाई जो ओवर एज हो गए साथियों, मेरी तरह मैं भी ओवर एज हो गया हूँ, तो भाई मजबूरी है होमगार्ड की देखनी पड़ेगी। या फिर जिनकी ओवर एज नहीं हुए हैं, उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, मालूम नहीं होता किसी कारणवश, है नहीं, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, घर की कुछ परेशानियाँ होती हैं, तो वो सभी भाई होमगार्ड में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो भाई SC ST OBC हैं, 27 साल से कम के हैं, तो यूपी पुलिस में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जिनके भाई ग्रेजुएशन कंप्लीट है, तो भाई वो अपना यूआर में जो आते हैं तो 21 साल से 28 साल तक SI में अप्लाई कर सकते हैं। 5-5 साल की छूट SC ST OBC वालों को मिलती है, 28-33 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। बाकी साथियों यूपी होमगार्ड में 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं सभी। तो ये बहुत सारी वैकेंसी आपको जो है देखने को मिलेगी 2025 में यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी होमगार्ड, UPSI, 3 वैकेंसियाँ हो गई। ये सारी वैकेंसी अगर एक साथ मिलाएंगे तो 90,000 वैकेंसी आपको यूपी पुलिस विभाग में देखने को मिलेंगी, क्योंकि यूपी पुलिस विभाग का एक जो यूपी होमगार्ड है वो भी यूपी पुलिस विभाग का हिस्सा है, ठीक। उसको आप यूपी पुलिस विभाग से अलग ना समझें, सारे काम वही करने होते हैं जो एक कांस्टेबल लेवल का आदमी करता है ना। तो ये है सब कुछ। बाकी साथियों की वैकेंसी और आएगी जिसमें वो भी यूपी पुलिस की है, जिसमें 18 से 33 साल मांगते हैं एज यूआर की। वो मध्य प्रदेश पुलिस की वैकेंसी है, आएगी तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा। जैसे ही उसका नोटिफिकेशन आएगा तो मैं भी डालूंगा, ठीक है। MP पुलिस की वैकेंसी जल्दी आ जाती है तो। बाकी साथियों आप उदास ना हो, हताश ना हो भाई, जो होना है किस्मत का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, ठीक है। ये तो भाई बिल्कुल अटल है, ये तो लकीर है, खिंच गई तो खिंच गई, जिसके भाग्य में खिंच गई, ये नहीं मिट सकती। ओवर एज हो गए साथियों, कोई दिक्कत नहीं। ग्रुप डी में आने वाली है रेलवे की, राजस्थान ग्रुप डी की 21 माह से चालू हो जाएगी, ऑल इंडिया वैकेंसी है ना। और एक वैकेंसी और आती है साथियों
आपको बता दूं मैं, यूपी ट्रिपल एस से आती है, वो पैट से आती है, फॉरेस्ट गार्ड की। जनवरी में पैट अगर आएगा तो उसके बाद वैकेंसी आएगी फॉरेस्ट गार्ड की। उसमें 18 से 40 साल मांगते हैं एज। बहुत अच्छी नौकरी है, वन विभाग जिसको बोलते हैं नी, वन विभाग का जो सिपाही होता है, बहुत एक नंबर की नौकरी है। हमारे गांव की एक लड़की लगी है उसमें अभी 2023 के लास्ट में। तो उसने पुलिस ने ज्वाइन किया, छोड़ दिया। पुलिस में भी नंबर था उसका 60,000 वाली में, लेकिन वो ट्रेनिंग कर रही है, वो शायद नहीं आ पाएगी या पता नहीं DPST अटेंड कर ले, पता नहीं, ठीक है कुछ भी। लेकिन अच्छी वैकेंसी है फॉरेस्ट गार्ड की भी। ये तो सारी जो मैंने आपको 4-5 वैकेंसी गिनाई है, इनमें आराम से 6 एज आपकी मांगते हैं होमगार्ड में। और ग्रुप डी में, होमगार्ड में 40 साल तक मांगेंगे, ग्रुप डी में 33 साल। राजस्थान वाली जो ग्रुप डी की है उसमें 40 साल। SI में आपके 28 साल UR में। और यूपी पुलिस में आपकी 23 साल मांगेंगे या 22 साल UR में, है ना। 5-5 की छूट आप अपने आप से ऐड कर लो। तो भाई मेरा कहने का ये मतलब है, जो आप बिल्कुल उदास हो रहे हो भाई, उदास तो हमें होना चाहिए। हमारी लास्ट भर्ती थी, हम ओवर एज हो चुके हैं, ठीक है। तो भाई ये है इस तरह से, लेकिन फिर भी हम हिम्मत कर रहे हैं, हिम्मत नहीं हार रहे हैं, लगे पड़े हैं। 2025 जो आएगा ये मेरा भी शायद लास्ट है, लेकिन इसको बेकार नहीं जाने दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है भविष्य में, कुछ नहीं पता भविष्य में क्या हो। कल किसने देखा, कुछ नहीं पता, कोई नहीं जानता, है ना। तो इसलिए यानी 40,000 आपकी होमगार्ड की मान लो, 40,000 वो 80,000, 10,000 SI की, 90,000 वैकेंसी मोटा मोटी आपकी बैठ रही है। 2025 में देखने को आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, हर हालत में मिलेंगी, ठीक है। तो लग जाओ। और इन तीनों वैकेंसी और सिलेबस वही रहेगा, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, GK सबका सेम रहता है ना। और UPSI में माइनस मार्किंग नहीं होती है, उसमें 35% चारों सेक्शन में नंबर लाने होते हैं। बाकी होमगार्ड का भी क्लियर नहीं है इसमें माइनस मार्किंग हो या नहीं हो, रखते या नहीं रखते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं। बाकी यूपी पुलिस में आपका पता ही है 1/4 की है ही, यानी 0.25 अंक काट लिया जाता है, एक 4 में से गलत करने पर, है ना। माइनस मार्किंग नहीं होती है यूपी पुलिस कांस्टेबल की। SI में है नहीं, आपको पता ही है। उसमें चारों सेक्शन होते हैं, चारों सेक्शन में 35% नंबर लाने होते हैं, बराबर बराबर। एक में भी कम रह गए तो फेल कर दिया जाता है। क्या आपके कट ऑफ से नंबर ज़्यादा भी हैं और आपके एक पोर्शन में नंबर कम है तो आपको फेल कर दिया जाता है। इस तरह से उसका मेरिट काउंट होती है UPSI की। तो साथी ये जानकारी थी, है ना। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। बस आपसे एक रिक्वेस्ट मैं करता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो भाई, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। और जो भी साथी भाई बहन नए आते हो तो यार वीडियो लाइक कर दे करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करो। क्योंकि भाई मैं आपको कोशिश करता हूँ बिल्कुल जेन्युइन, जो बिल्कुल जेन्युइन न्यूज़ है, खबर चल रही है, वो देने की। क्योंकि भाई आपको भी खबर देता हूँ तो उस खबर से मुझे भी मतलब होता है ना। मान लो होमगार्ड की वैकेंसी आएगी तो मैं भी तो फार्म भरना है मेरे को, ग्रुप डी आएगी तो मुझे भी फार्म भरना है। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय हिंद, जय भारत, टेक केयर भाई।